वेलकम डियर रॉकर्स। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। तो आज की कहानी काफी इंस्पायरिंग उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, वो कुछ नया नहीं सीख सकते। लेकिन आज की कहानी हमें सिखाएगी कि कभी भी देर नहीं होती, हमें बस ललक होनी चाहिए कुछ सीखने और करने की। एक सीईओ लड़की अपनी कंपनी में एक 79 साल के बूढ़े आदमी को हायर करती है इंटर्न के रूप में। उस लड़की को लगता है कि ये बुजुर्ग जल्दी हार मान जाएगा और काम छोड़कर चला जाएगा, लेकिन वो 70 साल का इंटर्न इस सीईओ की जिंदगी में दोस्तों एक सबक सिखाता है जो वो कभी भूल नहीं पाती, और साथ ही वो कैसे इस सीईओ का बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। ये सब कुछ बहुत ही स्वीट प्यारे अंदाज में गुड फील तरीके से दिखाया गया है। स्वागत आपका इस मूवी में जिसका नाम है द इंटर्न। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक पार्क में कई लोगों को एक्सरसाइज करता हुआ देखते हैं, जहाँ दोस्तों हमें इस कहानी में मेन किरदार बैन को दिखाया जाता है जिसकी बीवी मर चुकी है। बैन ने रिटायर होने के बाद थोड़ी बहुत ट्रेवलिंग की और उसके बाद से वो घर पर है। वैसे तो बैन को पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अपनी उम्र के लोगों से वो काफी फिट है। वो रोज सुबह उठता है, थोड़ा एक्सरसाइज करता है, और अब बैन किसी ऐसे काम की तलाश में है जो वो इस उम्र में थोड़ा बहुत कर सके, क्योंकि फालतू बैठे रहने से क्या ही फायदा। तो एक दिन की बात है, बैन को अपने आप बिजी रखने के लिए एक सीनियर इंटर्न की जॉब का पैम्पलेट मिलता है। वहाँ पैटी को भी देखते हैं दोस्तों, जो कि बैन की उम्र की होती है और उसे पसंद भी करती है। असल में वो बैन की पड़ोसी है जिससे बैन दूर भागता रहता है, पता नहीं डरता है शायद। दोनों लोग सीनियर इंटर्न वाला पैम्पलेट पढ़ते हैं जिसके मुताबिक 65 साल से ज्यादा का शख्स एक ई कॉमर्स क्लोथिंग कंपनी के लिए चाहिए दोस्तों, और जो भी अप्लाई करेगा उसे अपनी एक वीडियो बनानी होगी, और वीडियो कैसे बनानी है वो सब लिखा हुआ है उसमें। लाइक वो अपने बारे में बताएगा, क्या क्या चीजें हैं सब बताएगा। तो बैन तैयार होकर कैमरे के सामने बैठकर अपने बारे में बताता है कि मैं लोगों से जुड़ना चाहता हूँ। वो साथ ही ये भी कहता है कि मैं आपकी कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय साबित हो सकता हूँ, और फिर आखिर में एक स्माइल के साथ वीडियो खत्म करता है। दूसरी तरफ हम वो ऑफिस देखते हैं जहाँ पे बैन ने अप्लाई किया हुआ है। वहाँ तो दोस्तों बहुत सारे यंग लोग काम कर रहे होते हैं। कोई कपड़े का डिजाइनर है, कोई कोडिंग पे है, तो कोई कस्टमर के साथ कॉल पे बात कर रहा है। तो वहाँ हम इस कंपनी की सीईओ जूल्स को कॉल पर एक कस्टमर से बात करता हुआ देखते हैं, क्योंकि जो कस्टमर है ना उसकी शादी की ड्रेस गलत कलर की डिलीवर हो गई थी। कॉल के बाद जूल्स की सेक्रेटरी बेकी उसे बताती है कि आप तो मीटिंग के लिए लेट हैं। तो जूल्स टाइम बचाने के लिए बाइसाइकिल पे बैठ के अपनी मीटिंग के लिए चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, जूल्स का मानना है कि चलो इससे मेरी थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगी और टाइम भी बचेगा, इसीलिए वो बाइसाइकिल पर ही ऑफिस में यहाँ वहाँ जाती है। और रास्ते में उसको एक डेस्क दिखता है जिस पर सभी लोग अपनी एक्स्ट्रा फाइल्स और सामान वगैरह रख दिया करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें जूल्स को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इससे उसको टेबल थोड़ा गंदा दिखता है, मैसी सा दिखता है। पर जूल्स ऐसी छोटी बातों के लिए एम्प्लॉयज को बोल भी नहीं सकती, क्योंकि उनके पास और भी कई जरूरी काम है ना। और मीटिंग में हम देखते हैं कि वो छोटे छोटे फैसले जैसे कि एडवर्टीजमेंट का बैनर वो भी खुद चुनती है। वो मतलब वो चाहती कि सारे डिसीजन मैं ही लूं। फिर हम बैन को ऑफिस पहुंचते हुए देखते हैं जहां बहुत से लोग सीनियर इंटर्न की पोजीशन के लिए आए होते हैं, और वहां बैन के कई इंटरव्यू राउंड्स होते हैं जिसमें बैन बताता है कि रिटायर होने से पहले 40 साल तक फोन डायरेक्टर की कंपनी में काम किया है मैंने, और वहां के मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कंपनी के वीपी तक का सफर तय किया। और दोस्तों यहाँ पर आखिरी इंटरव्यूअर बैन से कहता है कि आप बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइड हैं, तो इसीलिए बधाई हो, आपको इस सीनियर इंटर्न प्रोग्राम के तहत सिलेक्ट किया जाता है। फिर हम एक एम्प्लॉय कैमरोन को जूल्स से बात करता हुआ देखते हैं, जो कि जूल्स से कहता है कि तुम्हारी इजाजत के बाद हम लोगों ने सीनियर इंटर्न्स को हायर कर लिया है। मगर दोस्तों जूल्स को तो ये भी याद नहीं होता उसने कब इजाजत दी है। साथ ही कैमरोन जूल्स के पूछने पे बताता है कि ये लोग रिटायर्ड हैं और उन्हें सिर्फ हम लोगों का साथ और एक्सपीरियंस चाहिए। इस सीनियर इंटर्न प्रोग्राम को हमारी कंपनी ने इसीलिए शुरू किया है ताकि इससे कंपनी की पॉजिटिव इमेज बने और सरकार तक भी अच्छा मैसेज जाए। बाकी जूल्स सीईओ है दोस्तों, इसीलिए कैमरन चाहता है कि एक इंटर्न उसके साथ काम करे ताकि वो लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करे। मतलब सीईओ के पास कोई इंटर्न होना चाहिए। तो फिर इसके लिए बैन को सिलेक्ट किया जाता है जो कि सीईओ के साथ यानी कि जूल्स के साथ काम करेगा। अब जूल्स को अपने लिए कोई भी वैसे इंटर्न नहीं चाहिए होता है, इसलिए कैमरन उसे बताता है कि तुम्हें फिर भी 6 हफ्तों के लिए ये करना ही पड़ेगा, तुम्हें अपने साथ किसी को रखना ही पड़ेगा, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में है, उससे पहले हम किसी को फायर भी नहीं कर सकते। तो जूल्स भी सोचती कि चलो 6 हफ्ते तो मैं काट ही लूंगी। अगले दिन बैन के साथ 3 और यंग इंटर्नशिप के लिए ज्वाइन करते हैं, जहाँ जैसन सभी का स्वागत करता है। वहाँ पर दोस्तों बैन डेविस से मिलता है जो कि एक नॉर्मल इंटर्न है। अब ये लोग एक डेस्क पे जाकर बैठते हैं, वहाँ लुइस लैपटॉप चलाने में बैन की मदद करता है, और बैन को ईमेल पे पता चल जाता है कि वो जूल्स का पर्सनल इंटर्न होगा, जबकि बाकी के लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट मिलते हैं, लेकिन डेविस को कोई डिपार्टमेंट नहीं मिलता, जिसका मतलब यह है कि वो किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर काम सीख सकता है। तो बैन को बैकी का मेल आता है जिसके मुताबिक उसे 3:55 पे जूल्स से मिलना है। और मैं बताना भूल गया था, जूल्स टाइम की बहुत ही पक्की है दोस्तों, उसका हर एक मिनट बहुत ही जरूरी है। तो बैन को ठीक टाइम पर जाना होगा
और बाकी के लोग भी अपने अपने डिपार्टमेंट्स में चले जाते हैं। लेकिन बैन तो वहीं बैठकर इंतजार करता रहता है 3:55 बजने का। समय होने पर बैन जूल्स से मिलता है, जहाँ जूल्स कहती है कि मेरे साथ काम करना, पहले बता दूं, आसान नहीं है, तो अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें किसी और डिपार्टमेंट में भेज सकती हूँ। मगर बैन कहता है मैं तो किसी के साथ भी आराम से काम कर सकता हूँ, अब तुम्हारे साथ सिलेक्ट हुआ हूँ तो तुम्हारे साथ ही करूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जूल्स कहती है अगर मेरे पास कोई काम होगा तो मैं तुम्हें ईमेल कर दूंगी, फिलहाल तो नहीं है। तो बैन वहां से चला जाता है। इसके बाद जब शाम होती है और सभी ऑफिस से जाने लग जाते हैं तो बैन वहीं बैठा होता है। डेविस उसको घर जाने के लिए कहता है तो बैन कहता है कि मैं बॉस के जाने से पहले कैसे जा सकता हूँ। असल में दोस्तों जूल्स तो अभी भी काम कर रही है, तो इसीलिए बैन कह रहा है कि जब वो जाएंगे तभी मैं जाऊंगा। उसका मानना यह है कि एक अच्छा एम्प्लॉय बॉस के ऑफिस को छोड़ने के बाद ही खुद ऑफिस छोड़ता है। तो इस तरह वो वहीं पे बैठने का फैसला करता है जब तक जूल्स नहीं चली जाती। अगले दिन हर कोई अपना काम कर रहा होता है, मगर बैन न्यूज़पेपर पढ़ता है और जूल्स के ईमेल का इंतजार करता रहता है कि जब ईमेल पे काम आएगा तब करूंगा। इस तरह ये दिन भी बीत जाता है। फिर एक नया दिन आता है और बैन बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है ऑफिस में, वो सभी की मदद करने लग जाता है। और जूल्स भी कैमरन के साथ ये चीज नोटिस करती है कि बैन सभी की मदद कर रहा है, और साथ ही वो देखते हैं कि बैन के अंदर काम सीखने की चाह है। इसी बीच बैन देखता है कि जैसन बैकी को बुलाने की कोशिश कर रहा है, मगर वो नहीं सुनती। तब जैसन कहता है कि वो बैकी को पसंद करता है, मगर बैकी उससे नाराज है क्योंकि बैकी ने जैसन को किसी और लड़की के साथ देख लिया था। यहाँ पर वो बैन से ये भी कहता है कि मैंने कई बार बैकी को टेक्स्ट करके सॉरी भी कहा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो बैन कहता है कि अरे टेक्स्ट में कौन लिखता है, उसे पर्सनली जाकर मिलो और फिर सॉरी बोलो। तभी बैन को बैकी का ईमेल आता है, और जब वो बैकी से मिलता है ना तो वो उसको जूल्स की जैकेट साफ करवाने को कहती है, क्योंकि जूल्स को एक फोटोशूट पे जाना है इसीलिए, और उसकी जैकेट पे कॉफी गिर गई थी। इसके बाद दोस्तों जब बैन जूल्स के पास पहुंचता है तो कैमरन जूल्स से नए सीईओ को रखने के बारे में कह रहा होता है। दरअसल उनकी कंपनी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है और जूल्स ये सब ठीक से अकेले मैनेज नहीं कर पा रही है, इसीलिए इन्वेस्टर से एक एक्सपीरियंस्ड सीईओ को रखना चाहते हैं। मतलब कि वो नया सीईओ एक तरफ से जूल्स का भी बॉस होगा, हालांकि उसको चुनेगी जूल्स ही। अब ये स्टार्टअप जूल्स ने स्टार्ट किया होता है, इसलिए वो रोती भी कहती है कि कैसी बातें कर रहे हो तुम ऐसे, ये 5 सालों का सफर सिर्फ 9 महीनों में तय किया है, इतनी जल्दी ग्रोथ करी हमने, मैं मैनेज कर सकती हूँ। तभी बैन वहां पे आ जाता है जूल्स की जैकेट लेकर और वहां से चुपचाप चला जाता है। अगले दिन दोस्तों जब जूल्स ऑफिस आती है ना तो फाइल से भरे हुए उस डेस्क को एकदम साफ देखकर बड़ी खुश होती है, क्योंकि पहले उसको चिढ़ होती थी कि ऐसे पूरा गंदा करके रखा हुआ है डेस्क। उसे अपने ऑफिस में काम करने वालों से पूछने पर यह पता चलता है कि ये डेस्क आज बैन ने साफ करी है। तो वहां पर सभी लोग बैन के लिए तालियां भी बजाते हैं कि कमाल है यार। और एक फियोना है दोस्तों ऑफिस में जो मसाज थेरेपी का काम करती है, वो मिलती है बैन से और बैन को डेस्क साफ करने के लिए इनाम में अच्छे से मसाज भी देने लग जाती है। अब इस तरह सब कुछ बैन के लिए तो ठीक ठाक चल रहा होता है। फिर फियोना बैन को अपना फोन नंबर देकर चली जाती है, क्योंकि उसे बैन प्यारा सा लगा, अच्छा सा लगा, और ये बात बैन भी समझ जाता है और उसके साथ बैठे हुए लोग भी समझ जाते हैं कि फियोना को बैन अच्छा लग रहा है। इसके बाद जब बैन खिड़की के पास बैठा होता है तो वो जूल्स के ड्राइवर को शराब पीते हुए देखता है। तो बैन उसके पास जाकर समझाता है कि भाई क्या कर रहे हो, तुम ड्यूटी पे हो, दूसरे की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, ड्राइवर बने हो लेकिन ड्राइविंग के रूल्स नहीं पता क्या, पी के कौन चलाता है। अब वो ड्राइवर बैन से तो कुछ कहता नहीं, लेकिन इसके बाद ड्राइवर जूल्स के आने पर उससे जरूर कहता है कि मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगा ड्राइव, ये कहकर वो चला जाता है। असल में दोस्तों बैन अगर जूल्स से बता देता कि ड्राइवर दारू पी रहा है, ये कर रहा है, तो बेचारे को फ्यूचर में कहीं काम नहीं मिलता, उस पर अलग से केस हो जाता, इसीलिए शायद उसने ये काम ही छोड़ दिया और अब मुझे नहीं लगता वो वापस आएगा। फिर हम बैन को जूल्स की कार ड्राइव करते हुए देखते हैं, क्योंकि अब जूल्स के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। बाकी तो बैन बहुत अच्छा ड्राइवर है वैसे, उसे हर रास्ते हर गलियां बहुत ही अच्छे से याद है। गाड़ी में जूल्स और कैमरन की वीडियो कॉल होती है, उससे हमें पता चलता है कि जूल्स नए सीईओ से मिलने के लिए जा रही है, और फिर बैन जूल्स को एक बिल्डिंग पे ड्रॉप कर देता है। फिर वो जब वापस उसे पिकअप करने जाता है तो वो जूल्स के लिए कुछ खाने के लिए भी लाता है, क्योंकि उसने नोटिस किया था कि जूल्स अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं रखती, काम के चक्कर में ऑफ कोर्स। साथ ही जूल्स फोन पर कैमरन को बताती है कि वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं आया मुझे, अगर वो सीईओ बना तो सारे कस्टमर्स चले जाएंगे, दिक्कत है। इसके बाद बैन जूल्स को उसके घर पे ड्रॉप कर देता है, जहाँ जूल्स सब चीजों के लिए बैन को थैंक्स कहती है, क्योंकि बेचारा ड्राइवर बन गया उसके लिए, जबकि उसकी जॉब नहीं थी ड्राइवर की, खाना लेकर आया था उसके लिए। वहाँ हम जूल्स की बेटी पेज और उसके पति मैट को देखते हैं। हमें ये भी पता चलता है कि मैट घर पर रहकर घर संभालता है। साथ ही रात के समय जूल्स को काम करते हुए और उसके पति को सोता हुआ देखकर हम ये समझ पाते हैं कि वो अपनी फैमिली को समय नहीं दे पा रही है। दूसरी तरफ हम बैन को देखते हैं जो बहुत ही खुश है और वो फियोना को फोन मिला के उससे बात करता है और जो भी बातें होती हैं शेयर कर देता है। अब सुबह के वक्त जब बैन सो रहा होता है तो उसे बैकी का फोन आता है, जो उसे कहती है कि जूल्स को 7:45 बजे पिकअप करना है, क्योंकि उसका ड्राइवर फोन नहीं उठा रहा। जाहिर है दोस्तों उसके ड्राइवर ने जॉब छोड़ दी है। तो बैन जूल्स को पिकअप करने के लिए उसके घर जाता है और तब मैट उसे कॉफी के लिए पहले अंदर बुलाता है। बैन बढ़िया से कॉफी पीता है, जूल्स की बेटी के साथ थोड़ा खेलता है और तभी जूल्स एक पार्सल चेक करने लगती है जो उसने अपनी कंपनी से ऑर्डर किया होता है, मगर जूल्स को उसकी पैकिंग पसंद नहीं आती, इसीलिए वो सीधा वेयर हाउस जाने का फैसला करती है कि जरा मैं भी चेक करूं
कैसी पैकिंग कर रहे हैं ये। तो गाड़ी में बैन जूल्स के साथ उसकी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा होता है और वो जूल्स के पति की भी तारीफ करता है कि तुम्हारा पति घर संभालता है, बढ़िया है। जहाँ जूल्स उसे कहती है कि मेरा पति मैट एक कंपनी के लिए मार्केटिंग का काम करता था, मगर जब 18 महीने पहले मैंने ये अपनी कंपनी शुरू की तो मैट ने सोचा उसे घर का काम संभालना चाहिए, इसलिए उसने अपना काम छोड़ दिया। क्योंकि मैं काम कर रही हूँ तो वो घर देख रहा है, बात तो बराबर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फिर जूल्स को ये लगता है कि ये बैन कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो रहा है, मतलब इतनी सारी चीजें नहीं पूछनी चाहिए। इसीलिए वो कैमरन को बैन को किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करने के लिए मेल डाल देती है कि इसका कहीं और देख लो यार, ये मेरे साथ कुछ ज्यादा ही चेप हो रहा है। जबकि बेचारा वो तो केयर दिखा रहा था, मगर जूल्स को अच्छा नहीं लगा शायद। अब दोस्तों जूल्स अपनी बेटी को स्कूल में छोड़ ही रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि बाकी की मॉम्स जूल्स को ज्यादा पसंद नहीं करती हैं। वो उससे थोड़ा बहुत जलती हैं क्योंकि जूल्स से कंपनी की सीईओ की जिम्मेदारी संभाल रही है। फिर बैन जूल्स को वेयर हाउस लेके जाता है, जहां हम जूल्स को वर्कर को समझाते हुए देखते हैं कि पैकिंग इस तरह होनी चाहिए, ऐसे मत करो, अरे कुछ इस तरीके से करो कि कस्टमर को खोलते वक्त बड़ी खुशी हो। और जब बैन वापस पहुंचता है ना तो वो मसाज रूम में फियोना के पास जाता है और जब फियोना बैन को फुट मसाज दे रही होती है तो वो बैन से सैटरडे को ऑफिस के बाहर लंच पे मिलने के लिए बातें भी करती है। बैन भी मान जाता है। फिर ऑफिस में हम देखते हैं कि बैन, जैसन, डेविस और लुइस की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो चुकी है, जहां वो एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं। और फिर रात के वक्त हम जूल्स को काम करता हुआ देखते हैं दोस्तों। साथ ही ऑफिस में बैन भी उसका इंतजार कर रहा होता है रोज की तरह। तभी जूल्स बैन के पास पिज्जा और बियर लेकर आती है और जब वो दोनों पिज्जा खाते हुए बात कर रहे होते हैं उसी दौरान हमें पता चलता है कि बैन ने रिटायर होने से पहले 40 साल तक जिस कंपनी के लिए काम किया था उसका ऑफिस इसी जगह पे था, मतलब सेम इसी जगह पे जहाँ पे वो आज इस ई कॉमर्स कंपनी के लिए काम कर रहा है। तो जूल्स पूछती है कि आपको अजीब नहीं लगता यहाँ पर आते हुए? तो बैन कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं वापस अपने घर में आ गया हूँ, आदत है मुझे। फिर जूल्स बैन को उसका फेसबुक अकाउंट बनाने में मदद करती है, जहाँ दोस्तों हम देखते हैं कि दोनों की दोस्ती और मजबूत हो जाती है। जूल्स बैन की पहली फेसबुक फ्रेंड भी बन जाती है और बैन से बात करने के बाद जूल्स को समझ आ जाता है कि बैन मतलब वैसा नहीं है जैसा वो समझ रही थी कि पर्सनल बातें पूछ रहा है तो कहीं कोई गलत इरादा तो नहीं है, वो तो बस केयर दिखा रहा था जैसे मैंने पहले बोला। इसके बाद बैन जूल्स को उसके घर पे ड्रॉप कर देता है। अगली सुबह जब जूल्स बहुत ही अच्छे मूड में होती है तो उसे अपनी गाड़ी में डोरिस नाम की एक महिला ड्राइवर मिलती है जिसे बैन की जगह पे भेजा गया है। क्योंकि जूल्स के मेल की वजह से दोस्तों बैन किसी दूसरे डिपार्टमेंट में चला गया, क्योंकि उस दिन मेल किया था ना जूल्स ने कि इस बैन को कहीं दूसरी जगह भेज दो, ये चेप हो रहा है। लेकिन जूल्स को बाद में समझ आया कि ये तो अच्छा आदमी है, लेकिन फिलहाल तो डिपार्टमेंट चेंज हो गया है। और यहाँ पर एक और चीज जूल्स को पता चल जाती है कि ये डोरिस अच्छी ड्राइवर नहीं है, मतलब उसको अभी सारी समझ नहीं है गाड़ी की। जिसके बाद हम जूल्स को खुद ड्राइव करता हुआ देखते हैं। फिर वो बैन से मिलकर उससे माफी भी मांगती है और उसे फिर से अपने साथ काम करने के लिए कह देती है। और अब हम बैन को अपना डेस्क वहाँ वापस लगाता हुआ देखते हैं। साथ ही जूल्स बैकी से कहती है कि मेरे ईमेल बैन देखेगा और सेल्स डेटा भी पहले उसे देखने दो। तो जूल्स के जाते बैकी रोने लग जाती है और फिर बैन के इशारे पर जैसन उसको संभालता है, उसे चुप कराने लग जाता है। दरअसल दिक्कत यह है दोस्तों, बैकी 14 घंटे काम करती है और उसे लगता है कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है और अब उसको ये लग रहा है कि शायद मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए एक इंटर्न को मेरी मदद के लिए भेजा गया है। तो बैन बैकी को समझाता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ ताकि तुम भी थोड़ा फ्री रहो और एक घर जाके अपनी नॉर्मल जिंदगी भी जी सको। और जब दोस्तों जूल्स कैमरन के साथ मीटिंग में होती है तो बैन उसे बताता है कि मैंने की डेटा चेक कर लिया है और हम लोग यानी कंपनी जहाँ सबसे ज्यादा पैसा लगा रही है वहाँ सबसे कम सेल्स है और जहाँ पैसा कम लग रहा है वहाँ अच्छी सेल हो रही है। जूल्स बैन से थैंक कहती है तो बैन कहता है कि इसमें मेरी मदद बैकी ने भी की है। अब यहाँ पर जूल्स बैन के दिए डेटा को एनालिसिस करती है और अपने डिसीजन प्लानिंग करती है कि कैसे करना है। तो जब बैन अपना काम कर रहा होता है तभी डेविस उसे आकर बताता है कि 2 हफ्ते हो चुके हैं और यहाँ रहने को कोई जगह नहीं मिली। दरअसल डेविस तो दोस्तों दूसरे शहर से है ना, इसीलिए वो होटल में रहता है। तो यहाँ पर बैन उसे कहता है कि मेरे साथ रह लो, ये ऑफर है तुम्हारे लिए। तो डेविस भी खुशी खुशी मान जाता है और अब रात के वक्त हम डेविस को बैन के घर पर देखते हैं। अगले दिन जब बैन जूल्स को पिकअप करने के लिए उसके घर पे होता है तो जूल्स बताती है कि हमें एक बहुत ही बड़ा सीईओ मिल गया है, मगर उसे चुनने के लिए हमें फ्लाइट से सैन फ्रांसिस्को जाना होगा, लेकिन मैं अकेले नहीं जाना चाहती। मेरा पति आ सकता था लेकिन बेटी को देखना है, तो क्या तुम चलोगे? तो बैन तैयार हो जाता है दोस्तों। और जब बैन और जूल्स रास्ते में होते हैं तो जूल्स को फोन से पता चल जाता है कि उसकी वेबसाइट पे फोटो जूम नहीं हो रही है, जिस वजह से सेल्स बहुत ही कम है। साथ ही वेयर हाउस से भी जूल्स को बुरी खबर मिलती है। इन सब के बीच जूल्स अपनी मॉम से बात कर रही होती है, मगर उसकी मॉम उससे ठीक से बात नहीं करती। और इसी हड़बड़ी में दोस्तों जूल्स एक ईमेल पर अपनी मॉम को बिच लिखकर अपने पति मैट को भेजने की जगह अपनी मॉम को ही भेज देती है।
और फिर जूल्स अपनी टेक टीम से ईमेल डिलीट करने के लिए मदद मांगती है, मगर वो लोग कहते हैं कि सर्वर को हैक करना इतना आसान नहीं है। तो बैन यहाँ जूल्स से कहता है कि तुम एक काम करो ना, अपने दोस्तों को अपनी मॉम के घर भेजकर ईमेल को डिलीट करवा दो। फिर हम जैसन, लुइस और डेविस को गाड़ी से देखते हैं जूल्स की मॉम के घर पे जाता हुआ। वो पहुंचते हैं घर पर, जहां वो गमले के नीचे से चाबी उठाकर घर के अंदर घुसते हैं और वहां सिक्योरिटी अलार्म की लाइट जलने लग जाती है। तो बैन जूल्स को फोन करके पूछता है, मगर जूल्स कहती है मेरी मॉम बहुत ही कंजूस है, वो सिर्फ एक नकली अलार्म है, कोई बात नहीं। उन्हें जूल्स की मॉम का लैपटॉप मिल जाता है और लुइस उस ईमेल को भी डिलीट कर देता है, लेकिन तभी सिक्योरिटी अलार्म बजता है और वो लोग पुलिस से बचने के लिए वहां से भाग जाते हैं। और फिर जूल्स चारों को थैंक करने के लिए उनके साथ बार में पार्टी कर रही होती है, जहां वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। और फिर हम बैन को देखते हैं जो उसको संभाल रहा है। और सैटरडे के दिन बैन फियोना के साथ होता है दोस्तों, मगर बैन को एक फ्यूनरल पे जाना होता है और वो फियोना को अपने साथ लेके जाता है। वहाँ पैटी भी मौजूद होती है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, और उसे फियोना को देखकर बहुत ही जलन होती है। तो जब बैन और फियोना फ्यूनरल के बाद सड़क पर जा रहे होते हैं तो वो एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं, जिसके बाद हम उन दोनों को बड़ा मुस्कुराता हुआ और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए जाते हुए देखते हैं। अब मंडे को दोस्तों जब बैन जूल्स के घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि मैट की तबीयत ठीक नहीं है, जिस वजह से वो जूल्स की बेटी को बर्थडे पार्टी में ले जाने के लिए हाँ कर देता है। और फिर वो जूल्स की बेटी के साथ एक पार्क में पहुंचता है जहां बर्थडे पार्टी होती है। वहां वो बाकी बच्चों के साथ खेलने के लिए चली जाती है और बैन बाकी बच्चों की मॉम से मिलता है, जहां वो जूल्स की बहुत ही तारीफ करता है। मगर जूल्स की बेटी ठीक महसूस नहीं कर रही थी वहां पे, इसीलिए वो दोनों गाड़ी से वापस चले जाते हैं। तभी दोस्तों बैन रास्ते में देखता है कि एक दूसरी गाड़ी में मैट किसी और लड़की के साथ है, मगर मैट उसको नहीं देखता और वहां से चला जाता है। फिर जब बैन जूल्स के घर पहुंचता है तो जूल्स की बेटी को लेकर घर के अंदर जाता है, जहां मैट पहले से मौजूद होता है। अब दोस्तों बैन जब मंडे को ऑफिस में आता है ना, तो वो मैट की असलियत की वजह से थोड़ा ठीक महसूस नहीं कर रहा होता है। और जब बैन अपना काम कर रहा होता है तो जूल्स उसके लिए किसी के बर्थडे का केक लेके आ जाती है, जहां वो देखती है कि बैन की तबीयत ठीक नहीं लग रही। लेकिन यहाँ पर बैन मैट की बात को छुपाते हुए कहता है कि वो कहना मेरी उम्र हो चुकी है, तो थकावट की वजह से ऐसा हो रहा है। अब दोस्तों एक और नया दिन, और हम बैन और जूल्स को सैन फ्रांसिस्को की फ्लाइट में बैठा हुआ देखते हैं, जहां वो दोनों खाना, ड्रिंक और एक दूसरे का काफी साथ दे रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर रात के वक्त कहीं जूल्स होटल में जाती है, तो फायर अलार्म बजने की वजह से सभी लोग होटल से बाहर आ जाते हैं और होटल वाले जब ठीक कर देते हैं उसको, तब हम बैन और जूल्स को अपने कमरों की तरफ जाता हुआ देखते हैं, जहां जूल्स बैन को अपने कमरे में आने के लिए कहती है। जूल्स बैन को आराम से बेड पर बैठने के लिए कहती है और उसे पीने के लिए कॉफी भी देती है। तो फिर जब दोनों आराम कर रहे होते हैं तो जूल्स बैन से उसकी शादी के बारे में पूछती है कि क्या क्या हुआ था तुम्हारा। बैन बताता है कि मेरी पत्नी के मरने से पहले हम लोग 42 साल तक साथ रहे। मेरी पत्नी एक प्रिंसिपल थी जो सब कुछ बहुत ही आसानी से संभाल लेती थी। फिर जूल्स बैन को बताती है कि मेरा पति मैट मुझे धोखा दे रहा है। तो बैन कहता है हाँ मुझे पता है तुम्हारा पति तुम्हें धोखा दे रहा है, क्योंकि कल मैंने उसको किसी और औरत के साथ देखा था। अब यहाँ पर जूल्स रोती भी कहती है कि मैं खोना नहीं चाहती अपने पति को। वो आगे कहती है जब मैट की नौकरी बहुत ही अच्छी चल रही थी तब उसने मेरी और हमारी बेटी के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी, इसीलिए मैट के कारण ही ये ई कॉमर्स कंपनी इतनी बड़ी हो पाई। जूल्स साथ ही कहती है ये सबसे बड़ा कारण है जिस वजह से मैं नया सीईओ रखने को तैयार हूँ, क्योंकि इससे मुझे मैट के साथ रहने में भी टाइम मिलेगा। और फिर यहाँ जूल्स को अच्छा महसूस कराने के लिए टीवी ऑन किया जाता है, ये गाने सुनते हैं और वो फिर आराम से सो जाती है। अगली सुबह बैन गाड़ी के साथ जूल्स का इंतजार कर रहा होता है और जूल्स एक बिल्डिंग से मुस्कुराती हुई आती है। फिर वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। दरअसल जूल्स ने सीईओ के लिए जिसे चूज किया था वो जूल्स को बहुत ही पसंद आ गया है। वो जब घर पहुंचती है तो अपने पति को भी बताती है कि नए सीईओ की पोजीशन के लिए एक शख्स को चुन लिया है मैंने। और फिर वो आगे कहती है कि अब इससे हम दोनों फिर से वक्त बिता पाएंगे। जिसके बाद हम जूल्स को उदास होकर बाथटब में नहाते हुए देखते हैं। साथ ही उसका पति मैट भी बहुत ही मायूस होता है। अगले दिन दोस्तों जूल्स टैक्सी के साथ बैन के घर पहुंच जाती है, जहां वो फियोना को देखकर बड़ी हैरान होती है। फिर बैन जूल्स से मिलता है और उसे बताता है कि फियोना कल रात को डिनर लेकर आई थी। अब यहाँ पे जूल्स कहती है कि मैं ना कल रात ठीक से सो नहीं पाई। मुझे नया सीईओ तो मिल गया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि नए सीईओ की पोजीशन के लिए किसी और को रखकर मैं सही कर भी रही हूँ कि नहीं। मतलब मेरे अंदर कंफ्यूजन आ रहा है। तो बैन उससे कहता है ये ई कॉमर्स कंपनी तुमने बनाई है, साथ ही कोई और इंसान इसे अपना समझ के काम करेगा ही नहीं। और अगर कोई और ज्यादा अनुभव वाला सीईओ आ भी गया ना तो तुम कभी नहीं सीख पाओगी, तुम बढ़िया नहीं बन पाओगी। बैन साथ ही कहता है हर किसी को कुछ इतना बड़ा करने का मौका नहीं मिलता जितना तुम्हें मिल रहा है, और तुम नया सीईओ इसीलिए भी ढूंढ रही हो ना ताकि तुम्हारा पति और तुम सेफ रहो, सही रहो, वो कहीं दूसरी औरत के साथ भागे ना। तो ये भी गलत है। अरे तुम्हारे पति को भी तो होश होनी चाहिए ना कि तुम इतना काम कर रही हो तो वो तुम्हें सपोर्ट करें। ऐसे थोड़ी कि तुम काम कर रही हो तो किसी और औरत के साथ भाग जाओ मैं। तुम्हारे पति को समझना चाहिए। अब ये सुनकर जूल्स वापस घर पहुंचती है, जहां मैट उसे
नए सीईओ के कागज पे साइन करने के लिए रोकता है और कहता है कि प्लीज मेरे लिए तुम अपनी सीईओ की पोजीशन को ना छोड़ो। अब यहाँ पर मैट जूल्स को बताने लग जाता है कि देखो मैं तुम्हें सच बताऊं तो धोखा दे रहा था। अब यहाँ जूल्स कहती है मुझे पता है। तो मैट कहता है देखो मैं शर्मिंदा हूँ बहुत ही ज्यादा, मुझे माफ कर दो, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। जिसके बाद जूल्स रोती है, मैट से गले लग जाती है और फिर ये सारी बातें बताने के लिए जल्दी से जाती है बैन के पास, मगर उसे बैकी से पता चलता है कि बैन आज की छुट्टी लेकर जा चुका है। फिर जूल्स मसाज रूम में फियोना के पास जाती है जहां उसे बैन के बारे में पता चलता है। आखिरी में दोस्तों मूवी पहुंच जाती है इसी पार्क में जहां से शुरुआत हुई थी और जूल्स भी बैन को ढूंढते ढूंढते वहां पे आ जाती है। फिर बैन के साथ एक्सरसाइज करती है, उसे बताती है कि अब मैंने सोच लिया है कि मैं ही सीईओ रहूंगी, सब कुछ ठीक हो चुका है। मतलब कि दोस्तों जूल्स की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों बढ़िया हो जाती है। वो बैन को इसके लिए शुक्रिया भी कहती है क्योंकि ये सिर्फ बैन की मोटिवेशन की वजह से हो पाया, उसकी जो डांट थी उसकी वजह से हो पाया। उसी ने जूल्स को थोड़ा हड़काया था ना कि ये करो, क्योंकि अगर वो इमोशनल होकर किसी और को सीईओ रख लेती तो फिर दिक्कत तो हो जाती दोस्तों। और बैन के एक्सपीरियंस की वजह से जूल्स की पूरी लाइफ बदल चुकी है और अब वो काफी खुश है। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।